एक समय की बात है। एक गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। एक बार वह एक बच्ची को जन्म देती है और जन्म देते ही मर जाती है। बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसी समय आसमान से कुछ परियां गुजर रही थी। वे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नीचे आती हैं। अरे, ये तो चुड़ैल की बेटी है। लगता है ये इसको जन्म देते ही मर गई है। अब इस बच्ची का क्या होगा? मुझे लगता है हमें इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? ये चुड़ैल की बेटी है। हो सकता है ये भविष्य में हमारे स्वर्गलोक के लिए घातक सिद्ध हो। हाँ, पर हम इसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। ये अभी अभी तो पैदा हुई है और इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? रानी परी, आप ही बताइए। आप सबसे बड़ी और समझदार हैं। हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी लगता है हमें इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये चुड़ैल की बेटी है, पर हम इसकी परवरिश अपने तरीके से करेंगे और इसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। ये बिल्कुल हमारे जैसी बनेगी। और फिर सभी परियां बच्ची को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक चली जाती हैं। सभी परियां बच्ची का नाम प्यार से समीरा रखती हैं। परियां बच्ची का बहुत ध्यान रखती थी। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब बच्ची को शिक्षा के लिए गुरुजी के पास भेजने लगती हैं। देखो तो, ये फिर से आ गई है, काली परी कहीं की। हमारे पास बिल्कुल मत आना। वहाँ पे परियों के बच्चे उसको अपने पास नहीं आने देते थे। वो चुपचाप बैठी रहती थी, ना ही उसको अपने साथ खेलने देते थे। और इसी तरह सभी बच्चे उसका अपमान करते रहते थे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि समीरा कुछ समय से बहुत परेशान है। वो ना पढ़ाई में ध्यान देती है, ना ठीक से कुछ खाती पीती है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब सभी परियां मिलकर रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी को सारी बात बताती हैं। रानी परी ये सब कुछ पहले से ही जानती थी, पर अब रानी परी की भी चिंता बढ़ने लगी थी। तुम सब जाओ, आराम करो, मैं समीरा से बात करूंगी। समीरा बेटा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? तुम खाना भी नहीं खाती हो, तुम शिक्षा पे भी ध्यान नहीं देती हो। रानी परी, मुझे आप एक बात बताइए, आप सब इतनी सुंदर है, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं इतनी काली और बदसूरत क्यों हूँ? कोई भी मुझे अपने साथ खेलने नहीं देता है, कोई भी मुझे अपने साथ बैठने भी नहीं देता है और कोई मेरे साथ पढ़ता भी नहीं है। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम हमारी सबसे प्यारी बच्ची हो, तुम सबसे अलग हो क्योंकि तुम्हें कुछ अच्छा करना है। परियां हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि समीरा खुश रहे। वो कभी उसके साथ खेलती तो कभी उसके साथ पढ़ाई करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और समीरा बड़ी हो जाती है, लेकिन समीरा का अभी भी वही हाल था। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रानी परी, हमें लगता है समीरा अभी भी खुश नहीं है। समीरा जैसी बचपन में थी वैसे ही अभी भी रहती है, हमेशा उदास। हमें समीरा के लिए कुछ करना चाहिए, पर समझ नहीं आ रहा है हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने समीरा के लिए कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ टाइम के लिए धरती लोक पर जाए और वहीं पर रहे। धरती लोक पे मेरी एक दोस्त रहती है, सोना परी। कुछ समय पहले सोना परी को एक लड़का पसंद आ गया था और उसने उससे शादी कर ली और वो वहीं पर रहती है। सोना परी की एक बेटी भी है, माही। थोड़े टाइम अगर समीरा धरती लोक पर रहेगी तो वो देखेगी कि जो लोग दिखने में बदसूरत होते हैं वो भी कितने खुश रह सकते हैं। लेकिन रानी परी, समीरा के सर पे सींग है और धरती लोक पे ऐसा किसी भी मनुष्य के साथ नहीं होता। लोग इसको वहाँ पर रहने नहीं देंगे। हाँ रानी परी, सब लोग समीरा से डर जाएंगे और उसको वहाँ से भगा देंगे। तब तो उसके साथ और भी बुरा हो जाएगा। नहीं, मैंने इसके लिए भी कुछ सोचा है। हम सब मिलकर जिन बाबा को प्रसन्न करने के लिए हवन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि कुछ समय के लिए
समीरा के सर से सींग गायब कर दे। फिर सभी परियां ऐसा ही करती हैं और जिन बाबा खुश हो जाते हैं। बोलो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुआ। तुम लोगों को क्या चाहिए? ये हम सबकी बेटी समीरा है। ये कुछ समय के लिए धरती लोक पर जाकर रहना चाहती है, लेकिन इसके सर पर सींग होने की वजह से ये वहां पर नहीं रह पाएगी। हम चाहते हैं आप कुछ समय के लिए ही सही, पर इसके सर से सींग गायब कर दें। ठीक है परियो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर जिन बाबा ने समीरा के सर से सींग गायब कर दिए। रात को तेज बारिश होती है, बिजली कड़कती है और सभी परियां समीरा को धरती लोक पर भेज देती हैं। सोना परी समीरा को अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी से मिलवाती है। माही, ये समीरा है और ये कुछ समय के लिए आज से हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है मम्मा, हम समीरा का ध्यान रखेंगे। माही दिल की बहुत अच्छी थी और समीरा का अच्छे से ध्यान भी रखती थी और उसके साथ मिलजुल कर रहती थी। समीरा को भी धीरे धीरे माही के साथ बहुत अच्छा लगने लगा। समीरा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम सारा दिन घर में बैठी बैठी क्या करती हो? आज तुम भी मेरे साथ कॉलेज चलो। और फिर वो दोनों कॉलेज चली जाती हैं। अरे, ये लड़की दिखने में कितनी काली और बदसूरत है। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग कॉलेज में आ जाते हैं। अरे अरे, तुम लोग ये सब क्या बोल रही हो? इसमें उसकी क्या गलती है? उसको ये रंग भगवान ने दिया है। हर इंसान को जीने का हक है। अरे, ये कितना अच्छा इंसान है। इसको दूसरों की भावनाओं की कद्र है। अब समीरा अक्सर माही के साथ कॉलेज जाया करती थी और राहुल को ही देखा करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि समीरा राहुल को पसंद करने लगी है। राहुल दिल का तो बहुत अच्छा लड़का है, पर वो समीरा को पसंद नहीं करता है। एक दिन समीरा घूमते घूमते उसी गुफा के पास पहुंच जाती है जहां पर उसकी माँ रहा करती थी और समीरा का जन्म हुआ था, और उसी गुफा के पास बैठ जाती है। अरे, पता नहीं क्या बात है, मुझे यहाँ पे कितना सुकून मिल रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वहां पर एक दूसरी चुड़ैल आती है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? मैं सोना आंटी और माही के साथ रहती हूँ। बस घूमते घूमते यहाँ आ गई थी। मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ गई। क्या तुम इंसानों की दुनिया में रहती हो? लेकिन तुम तो चुड़ैल हो, फिर इंसानों की दुनिया में क्यों रहती हो? नहीं आंटी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं परियों की बेटी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर कुछ समय के लिए रहने आई हूँ। पर आप भी दिखने में मेरे जैसी ही बदसूरत हैं। हाँ, क्योंकि तुम भी एक चुड़ैल हो और ये सच्चाई तुम मान लो, इसीलिए तुम भी मेरी तरह ही दिखती हो। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। और समीरा रोते रोते वहां से भाग जाती है। एक दिन समीरा एक अंधी बूढ़ी आंटी की मदद करती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको घर तक पहुंचाती है। ये सब राहुल देख रहा था। अगले दिन जब समीरा कॉलेज पहुंचती है तो राहुल उसको प्रपोज करता है। समीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं तो दिखने में इतनी बदसूरत हूँ, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और जिसका दिल अच्छा हो उससे सुंदर दुनिया में कोई और दूसरा नहीं हो सकता। समीरा खुश हो जाती है। उधर सभी परियां समीरा से मिलने के लिए धरती लोक पर सोना परी के घर आती हैं। समीरा कॉलेज गई है, बस आती ही होगी। क्या समीरा यहाँ पे खुश है? हाँ, वो बहुत खुश है। पर तुम लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हो? हम सबका परिलोक में समीरा के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम उसको वापस लेने आए हैं। तुम सब पागल हो क्या? वो एक चुड़ैल की बेटी है। मुझे लगता है अब तुम्हें दोबारा उसको परिलोक नहीं लेके जाना चाहिए। वो भविष्य में परिलोक के लिए खतरा बन सकती है। आखिर है तो वो एक चुड़ैल की बेटी ना। सोना परी, आज के बाद इस तरीके की बात समीरा के लिए नहीं बोलना। वो हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी। उसके अंदर हमारे संस्कार है जो कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। समीरा ये सब सुन लेती है और उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है, मेरी परी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। मैं एक चुड़ैल की बेटी थी, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया
और मुझे इतने अच्छे से पाला पोसा।